हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैंट की स्टिचिंग। पैंट की सिलाई जो हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पैंट कटिंग की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे पैंट स्टिचिंग हमें किस तरह से करनी है। ये देखिए, पैंट की कटिंग हमने पहले ही कर ली है। सिलाई करने के लिए हमें फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेना है। ये हमारी लाइनिंग की पैंट है, इसमें हमें सिलाई किस तरह से करनी है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। लाइनिंग हमारी साथ में ही है। ये देखिए, ये दो पल्ले हमारे लाइनिंग के हैं और दो हमारे मेन फैब्रिक के हैं। इस तरह से पहले हमें अपने आसन को स्टिच कर लेना है। आसन में हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब हमें धागे को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक को इस तरह से और अस्तर को हमें इस तरह से खोल लेना है। अस्तर को हमें दूसरी साइड मेन फैब्रिक से इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए, आसन की जो सिलाई हमारी वो अनविजिबल हो गई है। सिलाई भी हमारी बाहर नहीं आ रही। इस तरह से अब हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को इस तरह से मिलाकर पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी बेल्ट वाला हिस्सा है। पहले हम ऊपर से इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हमें साइड में इसी तरह से कपड़े को एक बराबर में मिलाते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। एक पैर का गैप देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हमें इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरह से हमें एक बराबर में रखना है कपड़े को और सिलाई लगा लेनी है। साइड की सिलाई हमारी हो गई है। अब हमें अपनी सेंटर की सिलाई लगानी है। हमें इस तरह से कपड़े को एक बराबर में करना है, सेट कर लेना है। इस तरह से आसन से हमें इस तरह से हाथ से कपड़े को नीचे की तरफ ले जाते हुए सेट कर लेना है, ताकि हमारी पैंट में लाइनिंग के कपड़े में कोई भी झोल न रहे। इस तरह से ये देखिए, सिलाई हमारी हो गई है। अब हमें इसी तरह से बैक साइड में भी सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। अब हमें ये देखिए, फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसमें हमें टक्स लगानी है। टक्स लगाने के लिए जितनी भी हमारी थाई है, थाई का हमें सेंटर निकाल लेना है इस तरह से, और इसे हमें सीधा निशान लगा लेना है। टक्स के लिए 1 इंच दूसरी साइड और 1 इंच इस साइड हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं और 4.5 इंच नीचे की तरफ हमें इस तरह से निशान लगाते हुए और टक्स को मिला लेना है। इसी निशान को हमें दूसरी साइड भी इस तरह से लगा लेना है। निशान को हमें इस तरह से डार्क कर लेना है, इस तरह से। अब हमें इसमें टक्स लगाने के लिए इस तरह से सेंटर से पकड़ेंगे और पक्का करते हुए हमें टक्स को लगा लेना है, इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी टक्स को लगा लेना है, इस साइड भी। ये देखिए, टक्स हमारी दोनों साइड हो गई हैं। अब हमें अपनी पॉकेट लगानी है। पॉकेट हम राइट साइड ही लगाएंगे। वैसे तो आप दोनों साइड लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर राइट साइड ही पॉकेट लगा रही हूँ। पॉकेट लगाने के लिए हमने पॉकेट 11.5 इंच की लंबाई में और 6.5 इंच की चौड़ाई में हमें पॉकेट कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से फ्रंट साइड के राइट साइड में हमें ऊपर इस तरह से पॉकेट को रखना है। 4.5 इंच नीचे और 3.5 इंच साइड में इस तरह से निशान लगाते हुए हमें राउंड शेप दे देनी है। जो हमने राउंड शेप दी है, इस पर हमें लगानी है एक सिलाई।
सिलाई लगाते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें बाहर की साइड से निकाल देना है इस तरह से। अब हमें पॉकेट को पलट लेना है और पलटने के बाद जो हमारी पॉकेट की किनारी है इस पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब हमें पॉकेट को अंदर की साइड इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद एक पैर का गैप देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। सिलाई हमारी हो गई। अब हमें पैंट को उल्टी साइड से इस तरह से सेट करना और पॉकेट को हमें सेंटर से इस तरह से उठाना है और इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी डबल होगी, यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। धागे को कट करते हुए हमें पॉकेट को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए पॉकेट को हमें इस तरह से सेट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से सेट करते हुए हमें बैक साइड भी इस तरह से पॉकेट को एक बार सेट करके देख लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब हमें एक सिलाई ऊपर की साइड पॉकेट को सेट करते हुए यहाँ पर लगा लेनी है इस तरह से। अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला है इसे भी हमें कट कर लेना है। कपड़ा हमारा बाहर इसलिए निकला क्योंकि फ्रंट पार्ट की का जो आसन होता है वो हमारा डाउन में होता है। डाउन में होते हुए ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा, इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए पॉकेट हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसमें इंटरलॉक भी कर लिया है, पूरे में हमें इस तरह से इंटरलॉक कर लिया है। बैक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट करना है। सीधे को हमें सीधा मिलाकर ही ऊपर रखकर इस तरह से रख लेना है और सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। पॉकेट वाली साइड से हम 1 इंच नीचे सिलाई को लगाते हुए इस तरह से ½ इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। सिलाई को हमें यहाँ पर डबल कर लेना है इस तरह से। और जो हमारी ये 1 इंच का गैप हमने रखा था वहाँ पर ही हमें सिलाई को रोक लेना है। अब हमें दूसरी साइड भी दोनों साइडों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए सेट करते हुए ½ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस सिलाई को भी हमें डबल कर लेना है। साइड से सिलाई हमारी हो गई है। अब हमें अपनी बेल्ट का घेरा नाप लेना है कि टोटल बेल्ट का घेरा हमारा कितना आता है इस तरह से। ये आ गया हमारा 42 से 43 इंच तक हमारा 43 इंच तक हमारी बेल्ट का राउंड आया है। तो अब हमें 43 इंच की बेल्ट राउंड कट कर लेना है। 4.5 इंच की लंबाई में हमें इसको रखना है इस तरह से और चौड़ाई में हमने इसका हमने हाफ किया है तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ही रखा है, यानी कि 47 इंच हमने इसको रख लिया है। 47 इंच हमने इसको रख लिया है। अब हमें पैंट को इस तरह से लेना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट था जहाँ पॉकेट पर हमने 1 या 1.5 इंच का गैप देकर सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पर बेल्ट को हमें इस तरह से लगा लेना है और ½ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इस तरह से।
पूरे राउंड में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और जो हमने ये टक्स डाली थी इन्हें हमें आसन की तरफ कर लेना है। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। ये देखिए, अब हमें दोनों साइड से बेल्ट को इस तरह से सीधा करना है और दोनों को हमें इस तरह से आपस में मिला लेना है। सिलाई हमें 1-1.5 इंच नीचे से ही शुरू करनी है। अब हमें धागे को कट कर लेना है। ये हमने फ्रंट के निशान लगा दिए, यहाँ हम बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए, पूरे राउंड में हम इसमें इलास्टिक ही डालेंगे, हम कैनवस यूज नहीं करेंगे। ये देखिए, पूरे राउंड की हमें इलास्टिक कितनी लेनी, जितना भी हमारा हिप साइज था उसमें से हमें 8 इंच माइनस कर लेना है। हमारी हिप साइज 36 इंच का था तो उसमें से हमने 8 इंच माइनस किया तो हमारे पास 28 इंच बचता है। जो हमने ये फ्रंट के निशान लगाए थे यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से रख लेना है। ये देखिए, खोल कर हमें निशान पर इस तरह से रख लेना है। अब हमें एक बार इसको पक्का कर लेना है इस तरह से। अब हमें बेल्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इलास्टिक को हमें इस तरह से सिलाई के ऊपर इस तरह से रखना है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। अब हमने जहाँ पक्का किया था वहाँ से ही हमें अपनी सिलाई शुरू करनी है, इस तरह से। ये देखिए, इलास्टिक को इस तरह से दबाते हुए हमें सिलाई किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पर हमें सिलाई दिख रही है वहाँ पर ही हमें इलास्टिक को इस तरह से रख लेना है और कपड़े को हमें फोल्ड करके इस तरह से सिलाई के ऊपर ही हमें इलास्टिक के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस तरह से। और यहाँ हमने सिलाई को रोक लेना है इस तरह से और एक बार इलास्टिक को पक्का कर लेना है, इस तरह से। अब हमें बैक साइड में इलास्टिक को किस तरह से रखना है, बैक साइड को इलास्टिक को हमें पीछे करके रखना है क्योंकि जो हमारी सिलाई है वो हम इलास्टिक पर नहीं चलाएंगे, सिर्फ हमें फ्रंट साइड में ही इलास्टिक पर सिलाई चलानी है। बैक साइड में हम इलास्टिक पर सिलाई नहीं चलाएंगे, इस तरह से। इलास्टिक को हमें पीछे रखते हुए एक पैर से इस तरह से हमें इलास्टिक को दबा लेना है। अब हमें इलास्टिक को इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद जहाँ तक हमारा निशान आता है उतना हमें इसे खींच लेना है और एक्स्ट्रा इलास्टिक को हमें कट कर लेना है, इस तरह से। इलास्टिक को हमें इस तरह से, जो हमने पहले इलास्टिक की को पक्का किया था, सिलाई लगाई थी, वहाँ पर इलास्टिक को हमें अंदर की साइड ही इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए, ये हमने इलास्टिक को सेट किया और यहाँ पर हमारी एक चुन्नट बनेगी बेल्ट में, इसको हमें इस तरह से दबा लेना है। दबाते हुए हमें इलास्टिक को इस तरह से पक्का कर लेना है। यहाँ से यहाँ हमारी इलास्टिक का एंड होता है तो हमें इसको पक्का कर लेना है ताकि हमारी इलास्टिक छूट ना जाए। ये देखिए, बैक साइड को हमें इस तरह से इलास्टिक को सेट कर लेना है। कम से कम हमें 4-5 बार इस तरह से इलास्टिक को खींचना है और जो हमारी इलास्टिक का सेंटर है उसमें हमें इस तरह से एक हाथ से पीछे की तरफ खींचना है और एक हाथ से हमें आगे की तरफ इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है। हमें कपड़े को नहीं खींचना, हमें सिर्फ इलास्टिक को खींचना है, इस तरह से, इस तरह से। अब हमें फ्रंट में जो बेल्ट है हमारी, यहाँ पर भी, इसके किनारे पर भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इसके हमें ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होता है कि कई बार जो इलास्टिक होती है वो पलट जाती है। सिलाई लगने के बाद हमारे इलास्टिक जो है वो
पलटेगी नहीं, वो हिलेगी नहीं। ये देखिए बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए आगे से जो है वो हमने कैनवस भी नहीं डाला, इसमें भी हमने इलास्टिक को ही डाला है, ये देखिए। और पीछे की साइड भी हमने इलास्टिक को इस तरह से डाल लिया है, इस तरह से। इससे क्या होता है कि इलास्टिक जो है वो हमारी कभी भी फोल्ड नहीं होती। जब हम कैनवस यूज करते हैं फ्रंट साइड में, जब हम कैनवस यूज करते हैं तो आगे से जो कैनवस है वो फोल्ड हो जाता है, एक दो बार पैंट को धोने के बाद मुड़ जाता है। तो इलास्टिक हमारी ऐसी की ऐसे ही रहेगी। अब हमें अपनी पैंट की मोहरी तैयार करनी है। मोहरी तैयार करने के लिए हमें मोहरी में हल्का सा डिजाइन बनाना है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया था, इसमें हमें कुर्ती का ये बॉर्डर बनाना है। ये बॉर्डर लिया है हमने 3.5 इंच की लंबाई में, और चौड़ाई हमने जितनी हमारी पैंट की मोहरी है उस हिसाब से ही हमने चौड़ाई ली है। अब हमें बॉर्डर को इस तरह से सीधा करके रखना है और पैंट को हमें इसके ऊपर रखना है, इस तरह से। इस तरह से हमें पैंट को रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें दोनों साइड से कट कर लेना है। इस तरह से हमें कपड़े को बाहर की तरफ खोलना है और ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। और इसकी जो नीचे की किनारी है यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। सिलाई हमारी नीचे की हो गई। अब हमें ऊपर से 1/2 इंच को इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई हो गई है। बॉर्डर हमारा लग चुका है। इसमें हमें लेस अटैच करनी है। लेस अटैच करने के लिए ये ट्रायंगल वाली हमने लेस ली है, और इसके दोनों साइड, ऊपर और नीचे, हमें दोनों साइड लेस को इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से हमें ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है लेस की। एक साइड से जो बॉर्डर है वो हमारा तैयार हो गया है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से बॉर्डर को तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों बॉर्डरों को तैयार कर लिया है। अब हमें पैंट को इस तरह से फोल्ड करना है सेंटर से, इस तरह से। पहले हमें अपने आसन को इस तरह से मिला लेना है, और आसन को मिलाते हुए यहाँ से हमें नीचे से इस तरह से सेट कर लेना है। और जितना भी हमारा मोहरी साइज है वहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, इस तरह से, और सिलाई लगा लेनी है। पूरे में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें आसन को भी एक बराबर में मिलाते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। पैंट स्टिचिंग जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। आपको हमारी पैंट स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।